दोस्तों सबको पता है कि चंद्रशेखर आजाद के जितने सारे दोस्त हैं उन सारे दोस्तों में से एक दोस्त जो है पप्पू यादव है। और चंद्रशेखर आजाद को जाना भी इसलिए जाता है क्योंकि चंद्रशेखर आजाद आज तक जो कुछ भी जो है कहे हैं उस पर जो है उस स्टेटमेंट के अनुसार वर्क करके दिखाने का काम किए हैं। लेकिन अब देखिए पप्पू यादव जो खुद को तो चंद्रशेखर आजाद का दोस्त बतलाते हैं, लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री एनसीपी के दिग्गज नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है, हत्या के बाद अतिशयोक्ति में पप्पू यादव का ये बयान आता है कि अगर लॉरेंस बिश्नोई गैंग को मिटाने की जिम्मेदारी अगर सरकार इन्हें दे देती है, अगर 24 घंटे का समय अगर सरकार पप्पू यादव को दे दे तो फिर पप्पू यादव जो है मिट्टी में मिला देंगे इन लॉरेंस बिश्नोई गैंग को। ये बात जो है बोले थे, तब जो है बहुत सारे लोग बाघ का करेजा वाला पप्पू यादव को बोल रहे थे, शेर बोल रहे थे। लेकिन अब देखिए जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग को धमकी देने के बाद अब उल्टा जो है जब फोन कॉल पप्पू यादव के पास आया तो पप्पू यादव जो है बिल्कुल बिग्गी बिल्ली बन गए हैं और अब जो है वो सुरक्षा मांग रहे हैं। जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा उनके व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल आता है जिसमें कहा जाता है कि उनके सारे एड्रेस जितने सारे वो रहते हैं जगहों पर, उन जगह जगह जो उनका लोकेशन है रहने का उसको जो है वो फोन पर बतलाने का काम करता है। तब पप्पू यादव समझ जाते हैं कि उनकी जान की जो है खतरा है और वो जो है गृह मंत्रालय को पत्र लिखते हैं जिसमें वो Z+ सिक्योरिटी सुरक्षा की मांग करते हैं। और अब उसके बाद एक और सोशल मीडिया पर उनका वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहा है कि जिसको मारना है लॉरेंस बिश्नोई जी आप मारिए, सलमान को मारना है मारिए, किसी को भी मारना है मारिए, हमको कोई लेना देना नहीं है। तो आप दोस्तों समझ जाइए कि अतिशयोक्ति में कितना जो है पप्पू यादव बात बोल गए और ढेर सारे लोगों का वाहवाही भी लूट लिए। लेकिन अब जो है वही पप्पू यादव बिल्कुल नरम पड़ गए हैं और चंद्रशेखर आजाद के दोस्त ये पप्पू यादव को देखा जाता है और लोग सवाल करा कर रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद का जितना बड़ा कलेजा है उतना कलेजा जो है पप्पू यादव के पास नहीं है। और पप्पू यादव जो है इतने ही 10 दिन के अंदर ही अपने बयान को उल्टा कर लेंगे ये किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं, देखिए कमाल की बात यह है कि पप्पू यादव को धमकी देने वाले, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से फोन करने वाले जो आरोपी है, जो दोषी है, जिसका नाम जो है महेश पांडे है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो महेश पांडे की गिरफ्तारी हुई है आप देख सकते हैं दोस्तों की जो पूर्णिया पुलिस ने इसकी प्रेस विज्ञप्ति जारी करके बताया है कि किस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से जो है जो महेश पांडे है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर फोन करता है और कहता है कि तुम्हें जो है ठिकाने लगा देंगे। उसके बाद जो है जो पुलिस है कई एविडेंसों का सहारा लेती है और जो महेश पांडे उसे गिरफ्तारी कर लेती है। और महेश पांडे कहता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो है नाम चल रहा था, इसलिए फेमस होने के लिए महेश पांडे जो है इस तरीके से कदम उठाने का काम करता है और पप्पू यादव को धमकी देने का काम करता है। जरा सोचिए पप्पू यादव को धमकी देने वाले कौन? महेश पांडे। आज जो लॉरेंस बिश्नोई के समर्थन में लोग खड़े हैं, इतने बड़े नेता की हत्या करने के बावजूद भी जो लॉरेंस बिश्नोई है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के समर्थन करने वाले जो लोग हैं, जरा अंदाजा लगाइए किस कम्युनिटी के लोग आते हैं। ये महेश पांडे जो खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बतलाकर पप्पू यादव को धमकी देता है, जबकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से और इसके बीच में कहीं कनेक्शन ही नहीं है, फिर भी जो है नेम फेम के लिए देखा कि माहौल गर्म है, उस पर जो है ये जो है दूसरे देश में रहता है और वहां से ये जो है अपने साली के नाम से जो सिम लिया था उससे कॉल जो है करने का काम करता है। और फेम के लिए जब गिरफ्तारी हुई है उसकी ये तो बताया है कि फेमस होने के लिए इस तरीके से चीजें किया है। जरा अंदाजा लगाइए कि महेश पांडे जैसे जितने सारे लोग जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से पूरा एक तरीके से खौफ का माहौल बनाने का काम कर रहे हैं, डर का माहौल बनाने का काम कर रहे हैं, उनकी कम्युनिटी का है ये महेश पांडे को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। और देखिए जिस तरीके से गिरफ्तारी महेश पांडे की हुई है उस पर लोग कह रहे हैं, देखिए ट्विटर पर लिख रहे हैं, हमारा समाज है लिख रहा है कि मतलब लॉरेंस बिश्नोई के नाम से पांडे जी खेला खेल रहे थे। उसके बाद देखिए राजीव कुमार ये लिखते हैं कि पप्पू यादव जी को धमकी देने वाला महेश पांडे गिरफ्तार, पुलिस को चाहिए कि इसे इतने लाठी मारे कि फेमस होने का कीड़ा निकल जाए, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य नहीं है फिर भी धमकी क्यों दिया। उसके बाद देखिए संजय भारती लिखते हैं, लो भैया एक तो आया हाथ बाकी भी आ जाए तो लोगों को थोड़ा सुकून मिलेगा। जरा सोचिए ये जो महेश पांडे है ये खुलेआम धमकी देता है जबकि ये जानता है कि इसका अंजाम क्या होगा, इसके बावजूद भी नेम फेम के लिए सारी चीजें की जा रही है। वैसे ही चंद्रशेखर आजाद के कुछ दिन पहले जो है
ट्विटर पर लिखा गया था अभिषेक पांडे पांडे, वो भी जो है अभिषेक पांडे था और ये भी महेश पांडे, दोनों को कॉम्बिनेशन में ले, दोनों पांडे पांडे हैं, मतलब समान कास्ट से आते हैं। जरा अंदाजा लगाइए, जो अभिषेक पांडे है वो चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी को मारने की धमकी जो है दिया हुआ था और उकसा रहा था लारेंस बिश्नोई को, और कह रहा था कि ये अगर लारेंस बिश्नोई की नजर लारेंस बिश्नोई गैंग की नजर अगर चंद्रशेखर आजाद पर और असदुद्दीन ओवैसी पर पड़ जाए तो दिल को सुकून मिलेगा। उसके बाद देखिए महेश पांडे की गिरफ्तारी हुई। ये पांडे कम्युनिटी, सिर्फ सवर्ण पांडे कम्युनिटी में सिर्फ पांडे नहीं, सवर्ण कम्युनिटी दोस्तों 99% आज लारेंस बिश्नोई के समर्थन में खड़ी है, इसलिए क्योंकि लारेंस बिश्नोई जो है मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को टारगेट करके उसे मारने का काम कर रहा है, जबकि ऐसे लोगों को समर्थन करने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये कौन लोग हैं जो खुलेआम अपने आईडी से कहीं ना कहीं जो है बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को धमकी देने का काम करते हैं। और देखिए पप्पू यादव तो हंसी का पात्र बन गए खुद को, और ये बाघ का करेजा वाला खुद को बताने का काम करते थे। बहुत सवासियां इन्होंने लूटी, लेकिन अब जो है जिस तरीके से ये अपने तेवर को ढीले कर लिए हैं, सब लोग जो है सवाल खड़ा कर रहा है, कह रहा है कि सोचिए चंद्रशेखर आजाद जिनके ऊपर गोलियां चली लेकिन उनके तेवर में तनिक भी जो है रत्ती भर कमी नहीं आई, लेकिन पप्पू यादव जो है सिर्फ 10 दिन के अंदर एग्रेसिव बयान देते हैं और 10 दिन के अंदर उसके पलट भी जाते हैं और कहते हैं कि हमसे कोई लेना देना नहीं है। जबकि गए थे मुंबई में पप्पू यादव तो बोले थे ये कि हमने बात किया है फोन पर सलमान खान से, सलमान खान फिल्म की शूटिंग में बिजी थे इसलिए हमसे उनसे जो है मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन फोन से बात हुई और हमने उन्हें आश्वस्त किया कि डरने की कोई जरूरत नहीं, हम उनके साथ हैं। वही पप्पू यादव आज कह रहा है कि आप जिसको मारना है मारिए, सलमान खान को मारना है मारिए, हमको कोई लेना देना नहीं है। तो जरा आप सोचिए कि पप्पू यादव का ये जो बयान है ये तो उनके एक तरीके से कहें तो उनके क्रेज को घटाने वाला ये बयान है, या ये कह सकते हैं कि जो हिम्मत उनके अंदर दिखाने वाला था वो हिम्मत उनके अंदर है नहीं। जो बड़ी बड़ी बात वो कहते हैं उनके हिम्मत है नहीं, क्योंकि अगर हिम्मत उनके अंदर होता तो चंद्रशेखर आजाद इस तरीके से जो स्टेटमेंट करते हैं उस स्टेटमेंट पर जो है खड़े होने का काम करते हैं, उसी तरीके से पप्पू यादव भी जो है खड़े होने का काम करते। लेकिन आज इस तरीके से कायरता का परिचय पप्पू यादव ने दिया है, कहीं ना कहीं खुद को जो है ये मजाक का पात्र बना लिए हैं। और इधर लारेंस बिश्नोई गैंग को जिस तरीके से तमाम लोग हीरो बनाने का काम कर रहे हैं, उसी हीरो बनाने की कड़ी में पप्पू यादव का भी नाम जुड़ गया। अब सोचिए जो पप्पू यादव पहले जो है इनको मिट्टी में मिलाने की बात करते थे लारेंस बिश्नोई गैंग को, आज कह रहे हैं कि हमें आपसे कोई लेना देना नहीं, आप जिसे मारना है उसे मारिए। तो सोचिए कितने नरम पड़ गए। और ये सवाल सिर्फ पप्पू यादव पर ही नहीं उठना चाहिए, ये सवाल सिस्टम पर भी उठना चाहिए, सरकार पर भी उठना चाहिए। पप्पू यादव आज इसलिए नरम पड़ गया, आज इसलिए जो है उनके चेहरे से भाव भंगना देखकर माफीनामा वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी हत्या कभी भी हो सकती है, क्योंकि देश का सिस्टम ही वैसा है, पुलिस प्रशासन का सिस्टम ऐसा है कि लाख अगर पुलिसकर्मी रहे फिर भी जो ठोक कर कोई चला जाता है। इसलिए पप्पू यादव ने जो है माफीनामा के तरीके से कहें तो पप्पू जो लारेंस बिश्नोई गैंग है उनसे जो है कहा है कि जिसको मारना है मारिए, कोई लेना देना नहीं है। उनकी जो पत्नी है उनका भी बयान आया और कहा कि हमको कोई मतलब लेना देना नहीं है लारेंस बिश्नोई गैंग से। तो दोस्तों जब लेना देना नहीं है तो फिर इस तरीके से बयान में नहीं देना चाहिए। और जिस तरीके से पप्पू यादव बयान देते हैं उसके बाद हीरो बन जाते हैं, लेकिन अब जो है उल्टा पड़ गया। पप्पू यादव जिस तरीके से नरम पड़ गए, जिस तरीके से कहें तो लारेंस बिश्नोई गैंग के सामने बिल्कुल नतमस्तक हो गए। लेकिन सच तो ये है कि जो लारेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर किसी भी व्यक्ति के पास, किसी भी नेता के पास फोन कर रहा है, सच में तो वो लारेंस बिश्नोई गैंग का पार्ट नहीं है। वो बस नेम फेम के लिए इस तरीके से किसी के पास मैसेज और कॉल के माध्यम से एक तरीके से माहौल बनाने का काम कर रहा है। और दोस्तों जरा सोचिए, इतनी बड़ी हत्या होने के बावजूद भी आज लारेंस बिश्नोई गैंग को लोग जो है एक कह सकते हैं कि देशभक्त के तौर पर देख रहे हैं, उसे क्रांतिकारी के तौर पर देख रहे हैं, और ऐसे देख रहे हैं जैसे मानो लारेंस बिश्नोई गैंग मुस्लिमों की हत्या करके बहुत बड़ा जो है राष्ट्रवाद का काम किया है। तो दोस्तों चंद्रशेखर आजाद के ऊपर गोलियां चली, उनकी गाड़ियों के ऊपर जो है काफिलों के ऊपर कई बार हमले हो चुके हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से काम करते थे आज भी काम उसी तरीके से करते आ रहे हैं। ट्विटर पर लिखने के बावजूद भी चंद्रशेखर आजाद अपना रिएक्शन नहीं दिया है। और चंद्रशेखर आजाद के बारे अगर चंद्रशेखर आजाद की तुलना अगर पप्पू यादव के से करें तो निश्चित तौर पर चंद्रशेखर आजाद का कलेजा वाला जो है कलेजा दिख रहा है, उनके अंदर हिम्मत दिख रहा है।
लेकिन उनके कंपैरिजन में अगर पप्पू यादव की बात करें तो पप्पू यादव बस कहने भर का, उनके अंदर कलेजा है बाघ का। सच में तो वो विगी विली बन गया है, क्योंकि अगर उनके अंदर कलेजा होता तो अपने बयान पर जो है अडिग रहते। लेकिन चंद्रशेखर आजाद के दोस्त के रूप में पप्पू यादव को देखा जाता है, और चंद्रशेखर आजाद इस तरीके से क्रेज है। चंद्रशेखर आजाद जो स्टेटमेंट देते हैं उस पर खड़े उतरने का काम करते हैं, पप्पू यादव उस पर खड़े नहीं उतरे। इसको आप कैसे देखते हैं? और ये जो महेश पांडे है, इसको आप कैसे देखते हैं? और महेश पांडे जैसे इतने सारे लोग जो लॉरेंस मिस्त्री गैंग के नाम पर पूरे भारत में माहौल बनाने का काम कर रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट कर दीजिए।